ठीक है, किसकी बात बोल रहे हैं? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण 17वीं या किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ। औद्योगिकरण क्या है? फैक्ट्री की स्थापना। क्या है औद्योगिकरण? फैक्ट्री की स्थापना। तो फैक्ट्री की स्थापना के लिए क्या चाहिए? क्या? सामान बनाना। क्या बनाना? सामान बनाना। सामान बनाने के लिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार गए हैं। कहाँ हमारा नाम फंसा था? लास्ट बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गए, यानी कि दूसरे क्षेत्र में गए। दूसरे क्षेत्र में मतलब भारत गए। उसमें भारत 500 राजाओं से, रजवाड़ों से बना हुआ था। अब भारत खनिज संपदा से क्या था? भरा हुआ था। नहीं, आज कम है, गरीब है, हम लोग क्यों है? वही जो लूट के चला गया। फैक्ट्री में क्या चाहिए था? सामान चाहिए था। चीन गया, नेपाल नहीं गया। नेपाल नहीं गया, क्यों नहीं गया नेपाल? इसको कोई देश गुलाम नहीं बना पाया। कौन नहीं बना पाया इसको? गुलाम। पहाड़ों से, गरीब का मजाक उड़ा दिया तुमने। पहाड़ों से घिरा होने के कारण कोई गुलाम नहीं बना पाया। अमेरिका का गुलाम बना, जर्मनी का गुलाम बना। और जर्मनी कितने रजवाड़ों से था? जर्मनी को कितने टुकड़े बांट दिया? 300। कितने टुकड़े? आप बताओ, एक एक देश 500 और 300 टुकड़े बटा हो, जिसको जब मन चाहा होगा कोई जो है राजा बन गया होगा। नहीं, चलिए उसके बाद ये सारे जगहों से सिर्फ इतना ही क्या है? देखो जरा, सिर्फ इतना ही देश नहीं, यहाँ पीटीसी लगा दो। बहुत सारे देश नहीं, इस सारे देश से सब कच्चे माल आया। क्या आया? कच्चा माल आया। कच्चा माल किसके लिए आया? फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? क्योंकि कच्चा माल है। कच्चा माल जैसे चमड़ा जाएगा नहीं, कपास जाएगा, तभी तो चमड़ा से जूते बनेंगे, कपास से फिर वस्त्र बनेंगे। क्या? खैर, सामान बनाने के लिए, है ना। लेकिन अगर फैक्ट्रियां नहीं लगती, क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्रियां नहीं लगता, काम हाथ से होता, तो आदि प्रौद्योगिकरण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि आदि प्रौद्योगिकरण, मानसू बोर्ड पर देखो, आदि प्रौद्योगिकरण क्या है, तो बड़े स्तर पर सामानों का हाथ से निर्माण आदि प्रौद्योगिकरण कहलाता नहीं। लेकिन अगर मान लिया कि मशीन के द्वारा बना तो यह औद्योगिकरण हो गया, क्योंकि इसमें बड़े स्तरों पर सामान बनेगा और इसमें डिजाइनिंग की भी कोई समस्या नहीं होगा, जो कि लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र होगा। नहीं, चलिए उसके बाद किसानों को और कारीगरों को देखो क्या दिया जाता था? पैसा। हालांकि कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली भी था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब लुंगी लो, धोती लो, क्या गेहूं लो, चावल लो, हल्दी लो, बटेर दो, है कि नहीं? बटेर दो, रसीद लो। वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं। चलिए, लेकिन अब शहर में कुछ हलचलें हुई। क्या हुई? हलचलें। शहर में दस्तकारी और व्यापारिक वर्ग जो थे, व्यापारिक वर्ग में एक गिल्ड होता था। क्या होता था? गिल्डस। क्या होता था? अब एग्जाम में गिल्डस आ जाए कि शब्द क्या है ना, तो गिल्डस शब्द यहाँ बता दिए हैं। इसका काम था उत्पादन करना। क्या करना? दूसरा काम था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कि तुम्हें सिखाना कि कैसे जो है सो बटेर नहीं मरना चाहिए भाई, ऐसे भोजन देना चाहिए, ठंडा में ऐसे व्यवस्था शुरू कर पाना। चलिए, उसका तीसरा काम था इसका, है ना, उत्पादों पर नियंत्रण, यानी कि जितना भी सामान बना है, क्या जितना भी सामान बना है कहाँ जाएगा, कितना भंडार में यानी कि स्टोर रूम में रखा जाएगा। ठीक है। और चौथा था मूल्य नियंत्रण, कि मार्केट का हाल देख करके, किसका हाल देख करके? मार्केट का मांग देख करके। अगर मांग ज़्यादा है तो थोड़ा सा उत्पाद मूल्य बढ़ा देना है, मांग कम है मूल्य को घटा देना है। ठीक है। लेकिन ये चार काम जो गिल्डस का था, किसका था? ये चार काम जो गिल्डस का था, ये राजाओं के द्वारा अधिकार दिया गया था उसको। उस समय राजाओं के द्वारा अधिकार गिल्डस को, उस समय जमींदारों को, क्या रजवाड़ों को, ये सब दिया जाता था कि हम जो है तुमको ये अधिकार तुम्हें इसे करो। इसके बदले में राजा को क्या मिलता था? इसके बदले राजा को क्या, पहले राजा के यहाँ कोई उत्पाद पहुँचता था। ठीक है, राजा उसको पैसा देता था, गिल्डस उसको पैसा देता था। चलिए।